सो वेलकम बैक इन पाइथन करैक्टर सेट। हम देखेंगे कि पाइथन में करैक्टर सेट्स कैसे यूज़ होते हैं। करैक्टर सेट का मतलब जैसे नेम ही शो कर रहा है, कुछ कैरेक्टर्स और उन सबको एक सेट में लेके आना, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। कैरेक्टर सेट का मतलब कुछ कैरेक्टर्स और उनको सेट बना देना। अब उसमें हो सकते हैं लेटर्स, जैसे कि छोटे ए से छोटे जी तक, बड़े ए से बड़े जी तक। अब एक बात याद रखना, और पाइथन में हर कैरेक्टर की उसकी अलग वैल्यू होती है। जैसे छोटे ए की वैल्यू होती है 97, बड़े ए की वैल्यू होती है 65, ऐसे ही बी की वैल्यू 98, सी की वैल्यू 99 और बी की वैल्यू 66 और सी की वैल्यू 67। तो इसको हम कह देते हैं कि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसमें अगर आपने ये कहीं पे मेंशन किया है तो आपको हर जगह ये छोटे वाला ए ही मेंशन करेगा, क्योंकि इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है और पाइथन अलग अलग वैल्यूज़ में ही अपने आप को डिफाइन करता है। तो कैरेक्टर सेट में क्या आते हैं, छोटे ए से छोटे से बड़े से बड़े से तक जितने भी कैरेक्टर आते हैं उन सब में वो सब ये सपोर्ट करता है। फिर न्यूमरल्स 0 से लेकर 9 तक आप इसमें नंबर्स ले सकते हो। फिर उसके बाद है सिंबल्स, जैसे सिंबल्स, कोमा, ब्रैकेट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हैश, जितने भी सिंबल्स ये यूज़ करता है उसको बोलते हैं सिंबल। फिर उसके बाद वाइट स्पेस में आता है, जैसे हम एंटर करते हैं तो उतनी सारी स्पेस हो जाती है, चीज आ जाता है, वो भी वो काउंट करता है। और जैसे हमने मान लो की और वर्ड्स को अलग अलग लिखा है, जो बीच में स्पेस है वो भी इसमें काउंट होती है। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि किस हिसाब से स्पेस काउंट होती है जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं टोकन में आते हैं आइडेंटिफायर्स में आइडेंटिफाई करना कोई चीज़ को। जैसे आप कोई वैल्यू ले रहे हो, कोई फंक्शन ले रहे हो, आप कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो। जैसे कोई नाम रख लिया a = 97, ठीक है, या फंक्शन का नाम रख लिया डेफ, हाई रख लो, कुछ भी जो चीज़ किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करे। जैसे ए की वैल्यू 97 है तो ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। हाई फंक्शन का नाम है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स में हमारा आता है रिजर्व वर्ड्स, जो पाइथन में प्रोफेशनल्स ने पहले ही रिजर्व करके रखे हुए हैं, जो हम दोबारा अपनी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते उनको पाइथन प्रोग्राम में किसी भी जगह। जैसे आप कह लो कि उसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, डेफ हो गया, इफ, एल्स, फॉर, बाय, जितने भी ये चीज़ें हैं ये कीवर्ड्स होते हैं। ये अगर एक बार प्रोफेशनल्स ने यूज़ कर लिए तो दोबारा आप सिर्फ उसी के यूज़ के लिए यूज़ करोगे, बाकी आप इसको आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ऑपरेटर्स में आपका आ जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न भी अलग अलग होता है। डिवीज़न का मतलब होता है कि अगर आपकी वैल्यू कहीं पे मान लो आपने आंसर लिखा और आपकी वैल्यू आ गई 8.23, तो डिवीज़न में आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीज़न करते हो और आपके आंसर में आता है तो आपका सिर्फ 8 पिकअप होगा। वो भी हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट्स मैं आपको बता देती हूँ डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में ये फ़र्क होता है। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स में दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो सिंगल चीज़ों पे आते हैं, जो बाइनरी होते हैं वो डबल, आप कह लो कि डबल काम करते हैं। जैसे a = 5, b = 7, ये सिंगल हैं, ठीक है, -7 लगा लो। इस हिसाब से जो वेरिएबल्स हम लेते हैं वो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। और अगर मैं लगा लूँ कि a = b + c, जहाँ पे दो चीज़ों को हम ऑपरेट करते हैं वो बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ओके, फिर उससे आगे आता है लिटरल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने a को एक बार 5 दे दिया तो आपका a उस प्रोग्राम में 5 ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लिटरल्स।